जब हम होटल का सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? एक कमरा, एक बिस्तर, बस। लेकिन क्या हो अगर होटल खुद एक मंजिल बन जाए? एक ऐसा तजुर्बा। आज हम कुछ ऐसी ही जगहों की बात करेंगे जो सोच से भी परे हैं, जहां रहना किसी ख्वाब से कम नहीं। चलें देखते हैं ये कमाल की जगह है। सवाल थोड़ा अजीब है ना? कि होटल का कमरा कमरा ही ना हो। लेकिन जरा सोचें तो, क्या कभी ख्याल आया कि एक हवाई जहाज के कॉकपिट में रात गुजारने का मौका मिले, या फिर समुंदर के इतने नीचे एक कमरे में आंख खुले जहां बाहर मछलियां तैर रही हों? ये वो जगह हैं जो होटल के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल देती हैं। तो देखें, एक तरफ तो हैं हमारे आम होटल्स, चार दीवारें, बिस्तर, मिनी बार, सब कुछ आरामदेह है लेकिन प्रिडिक्टेबल है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। मतलब एक क्रेन में रहना, एक पुराने गार में, या एक जहाज के कॉकपिट में सोना। ये सिर्फ कमरे नहीं है भाई, ये तो खुद में एक पूरी कहानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन कमरों की जिनका एक दिलचस्प माजी है। मतलब ये जगहें पहले कुछ और थीं और अब बिल्कुल कुछ और हैं। ये इस बात की ज़बरदस्त मिसाल है कि कैसे पुरानी चीज़ों को एक नई शानदार जिंदगी दी जा सकती है। जैसे कि स्वीडन में एक पूरा का पूरा बोइंग 747 जहाज़ अब एक होटल है। नाम है जंबो स्टे। और इसका सबसे खास कमरा कॉकपिट। या फिर नेदरलैंड्स में एक 50 मीटर ऊंची क्रेन को एक लग्जूरियस स्वीट बना दिया गया है। सोचें वहां से शहर का कैसा नज़ारा होता होगा। और न्यूजीलैंड में तो खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े साइलोज को खूबसूरत अपार्टमेंट्स में बदल दिया गया है। कमाल है ना? और ये देखें, एक किला जो दूसरी जंग अजीम में दिफा के लिए बनाया गया था, आज वो एक होटल है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। बर्तानिया का ये नो मैन्स फोर्ट समंदर के बीचों बीच अकेला खड़ा है। यहाँ आकर तो लगता है जैसे तारीख, तन्हाई और लग्जरी सब एक जगह जमा हो गए हों। अच्छा, अब चलते हैं कुछ ऐसी जगहों की तरफ जो सिर्फ अनोखी नहीं, बल्कि ऐसी जगहों पर बनी है जहां होटल बनाने का सोचना भी मुश्किल है। ये जगह इंजीनियरिंग का कमाल तो हैं ही, साथ में ये उन लोगों के लिए हैं जिन्हें आराम से ज्यादा एडवेंचर पसंद है। पेरू का स्काई लॉज यहाँ पहुंचना ही अपने आप में एक एडवेंचर है। 400 फुट ऊंची बिल्कुल सीधी चट्टान पर चढ़कर इन शफ्फाफ कैप्सूल्स तक पहुंचना पड़ता है जो हवा में लटक रहे हैं। लेकिन जब वहां पहुंचकर नीचे वादी का नज़ारा नजर आता है ना, तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। अब जरा माहौल बदलते हैं और चलते हैं फिनलैंड। यहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत -10 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। मतलब हड्डियों तक जमा देने वाली सर्दी। लेकिन उन शीशे के बने इग्लूस के अंदर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। वहाँ गर्म और आरामदेह बिस्तर पर लेटे लेटे आसमान पर नादरन लाइट्स का जादुई रक्स देखने को मिलता है। बाहर इतनी सर्दी और अंदर इतना सुकून, क्या कमाल का इम्तिजाज है। फिर ऑस्ट्रिया में एक होटल है जो तकरीबन 5800 फुट की बुलंदी पर है, यानी बुर्ज खलीफा से भी तकरीबन 3 गुना ऊंचा। यहाँ तो बादल भी नीचे नजर आते हैं। और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी खास है। सिर्फ एक खास रेल कार ही वहाँ तक ले जा सकती है। कुछ होटल बाहर से ही नहीं, अंदर से भी इंतहा पर है, जैसे स्वीडन का आइस होटल 365। यहाँ सब कुछ, मतलब सब कुछ बर्फ का बना है। बिस्तर, कुर्सियाँ, यहाँ तक कि ग्लास भी, सब कुछ बर्फ से तराशा हुआ है। सोचें तो कैसा तजर्बा होगा। चलें अब उन जगहों की बात करते हैं जो फितरत के बिल्कुल बीचों बीच हैं। ये वो होटल हैं जो कमरे और जंगल के दरमियान की हर दीवार मिटा देते हैं और इंसान को सीधा फितरत की गोद में पहुंचा देते हैं। जैसे स्वीडन का ट्री होटल, जहां कमरे जमीन से 10 मीटर ऊपर दरख्तों पर बने हैं, या केन्या का सरवा सॉल्ट लुक गेम लॉज जो ऊंचे स्तूनों पर है और नीचे हाथी और जिराफे आज़ाद घूम रहे होते हैं। और तो और न्यू मैक्सिको में तो एक पहाड़ के अंदर तराशे हुए गार में भी रहा जा सकता है। और अब इस जगह की बारी है जो शायद इन सब में सबसे कमाल है। ये एक ऐसा होटल है जिसमें पिछली सारी बातें सब जमा हो जाती हैं। ये फितरत के बीच में भी है, इंतहाई मुनफरिद भी है, और एक नाकाबिले यकीन तजर्बा भी। तंजानिया के साहिल से दूर बहरे हिंद के बीचों बीच एक अकेला कमरा तैर रहा है। ये सिर्फ एक कमरा नहीं, ये एक छोटा सा निजी जजीरा है, दुनिया के शोर शराबे से बिल्कुल अलग। और ये 3 मंजिलाएं। सबसे ऊपर एक छत है जहां दिन में धूप सेंके और रात को सितारे देखे। बीच में लाउंज और बाथरूम है।
लेकिन असल कहानी, असल जादू तो सबसे नीचे है। बेडरूम, जो पानी की सतह से 4 मीटर नीचे है। तसव्वुर करें जरा, बिस्तर पर लेटे हैं और चारों तरफ खिड़कियों से समुद्री दुनिया का नज़ारा है। रंग बरंगी मछलियाँ और समुद्री मखलूक आपके इर्द गिर्द तैर रही हैं। ये ऐसा है जैसे किसी एक्वेरियम के अंदर रह रहे हों। इस मंजर को बयान करना वाकई मुमकिन नहीं। तो इन सब नाकाबिले यकीन जगहों को देखकर एक सवाल जहन में आता है कि ये जगहें सफ़र के मुस्तकबिल के बारे में क्या बता रही हैं। शायद अब बात सिर्फ ये नहीं रही कि हम कहाँ जाते हैं, बल्कि अब बात उन गैर मामूली तजुर्बात की है जिनमें हम जी सकते हैं। ये सिर्फ छुट्टियां गुजारना नहीं है, ये उन कहानियों का हिस्सा बनना है जो ये जगह सुनाती हैं। ये वो तजुर्बात हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं।